गैरत के नाम पर औरत का कत्ल, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक के अंदर ये आपको इस तरह की खबरें सामने आएंगी। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो रिपोर्ट होता है वो सिर्फ 10% भी नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं, 90% तो वैसे ही खामोश हो जाती हैं। कई केसेस में आप पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली बलोचिस्तान के अंदर वाक़या हुआ रावलपिंडी में, जो पाकिस्तान के जो पंजाब का एक बड़ा शहर है, वहाँ पर भी ये वाक़या हुआ। जरगे ने खातून को गैरत के नाम पर कारोकारी कर दिया, कत्ल कर दिया। और इसके बाद फिर आज हम डिस्कस करेंगे कि एक बड़ा अनोखा वाक़या पाकपतन का है। एक शख्स जिसके ऊपर 26 मुकदमात दर्ज हैं और वो एक मज़दूरी करता है और उसके इल्म में ही कोई नहीं है। आज क्योंकि टॉपिक्स की इस तरह का टॉपिक्स हमारे इस तरह के थे, तो मैंने भी आज स्टूडियो में दावत दिया है जिनको तसव्वुर किया जाता है कि पाकिस्तान के माशरे में बल्कि पूरी दुनिया में ताकतवर ख़वातीन। जी बिल्कुल, एक तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ़रियाल वक़ार, जो कि सीनियर एंकर पर्सन हैं, एक अपना शो कर रही हैं टीवी चैनल में। उनके साथ मौजूद हैं खौला नूर साहिबा, जो कि वकील हैं पेशे से। और अब आप दोनों के तारुफ से इसका आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दोनों ताकतवर तरीन ख़वातीन हैं। जी, मैं खुशामदीद कहता हूँ सबसे पहले आप लोगों को। और फ़रियाल, आपसे शुरू करते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया ने काफ़ी एक्टिविटीज़ दिखाई, काफ़ी चीज़ें बुरी भी हैं, कई चीज़ें अच्छी भी होती हैं। लेकिन जो गैरत के नाम पे पहला वाक़या बलूचिस्तान में पेश आता है, उसमें खातून को कत्ल कर दिया जाता है, वीडियो वायरल हो गई और फिर इंसाफ के जो है वो दरवाज़े जो है वो हिलने लगे और दरो-दीवार हिलने लगे। फिर रावलपिंडी में वाक़या होता है, सोशल मीडिया पे आता है। ये क्योंकि आपका मीडिया से ताल्लुक़ है, तो मुझे ये थोड़ा-सा बताएँ कि क्या अगर बात मीडिया पे नहीं आती, तो फिर इंसाफ की तवक्को ख़त्म कर दें? बहुत शुक्रिया शादाब साहब। लेकिन सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएँ कि सोशल मीडिया पे जब कोई बात आती है, कोई वाक़या उसके ऊपर हमारे सामने आता है, कितनी देर रहता है? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन उसका शोर हुआ, वो भी अगर कोई रिपोर्ट हो गया तो। अगर रिपोर्ट नहीं हुआ, ऐसे हज़ारों केसेज़ हैं जिनका हमें पता ही नहीं है, वो तो कहीं पे आते ही नहीं। जो रिपोर्ट हुए हैं वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो सिर्फ़ अफ़सोसनाक बात ये है कि कोई कत्ल हो गया है, कोई मर गया है, कोई अगवा हो गया है, किसी के साथ ज़्यादती हो गई है, वो सिर्फ़ एक ट्रेंड के तौर पे है। वो ट्रेंड चलेगा 2-4 दिन, उसके बाद वो गायब हो जाएगा। अदालत ने कुछ किया और या फिर पुलिस ने कुछ किया, किसी ने कुछ उसके लिए एक्ट किया हो, वो आपको 2-3 दिन उसका शोर सुनाई देगा, फिर वो केस बिल्कुल बंद हो जाएगा, कहीं सुनाई नहीं देगा। अब ये बलूचिस्तान का केस आपने खुद भी बताया कि सोशल मीडिया पे आने की वजह से उसका पता चला लोगों को, नहीं तो बलूचिस्तान में या फिर हमारे अपने भी ऐसे इलाके हैं। हम समझते हैं पंजाब बड़ा डेवलप कर गया नो डाउट, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें अंदर ऐसी हैं जो छुपी होती हैं, जो गलत होती हैं, उनका पता नहीं चलता। जब भी बात सोशल मीडिया पे वायरल हुई ये बलूचिस्तान वाली, तो हमने देखा इंसाफ के हवाले से भी बड़ी बात हुई। सबने कहा कि जी ये तो बड़ा इनह्यूमन एक्ट है और ये है। बलूचिस्तान की जो हुकूमत है उसको जो है वो ओपनली चैलेंज दिया गया कि ये आपके सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, आप इस पे क्या करेंगे। फिर मैंने देखा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की वहाँ के सीएम ने, उन्होंने बहुत सारी बातें खोली। कोई ये बताएगा कि जो जरगा सिस्टम है वो वहाँ पे अभी तक कैसे फ़ाल है? जब जरगा सिस्टम होते थे, पहले पुराने वक़्तों में कभी हुआ करते थे, हमने तो ख़ैर देखे भी नहीं, सुने हैं। लेकिन क्या अब उनकी कोई ज़रूरत है? आज भी आपकी सोसाइटी जरगे के ऊपर बैठेगी, 4-5 लोग बैठेंगे और वो फ़ैसला करेंगे, जो मर्ज़ी वो फ़ैसला कर दें। लेकिन फ़रियाल, उन्होंने ये अभी भी फ़ैसला आपके किया। एक जगह पे एक सीएम साहब ये कहते हैं कि जी हम तो जरगा सिस्टम ही जी, चलाएँगे। उन्हीं की तरफ मैं आने वाली हूँ कि वो तो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से अलहदा होती हैं। वो तो यहाँ तक बात करते हैं, उन्हें जब हम कहें कि टेररिज़्म को ख़त्म करने के लिए हमें हर तरह के वसाइल इस्तेमाल करने चाहिए, तो वो कहते हैं कि नहीं जी ड्रोन नहीं इस्तेमाल करने, नहीं जी आपने फ़लाँ नहीं करना, नहीं इनसे हम बात करेंगे, इनको आपने निकालना नहीं है, इनको मुल्क बदर नहीं करना, इन्हें धक्के से नहीं निकालना। उनकी तो खैर बातें ही और हैं। जरगा सिस्टम में वो किन लोगों से फ़ैसला करा रहे हैं उनका भी बता दें, और सबसे बड़ी बात ये बता दें जो अदालती निज़ाम पाकिस्तान के अंदर है उसकी कोई अहमियत नहीं है। क्यों उसका एतमाद इतना ज़्यादा जो है वो लोग खो चुके हैं? उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। देखें, आप जब अदालत में जाते हैं, अव्वल तो लोग जाते ही नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विक्टिम होते हैं, वो अदालतों की तरफ रुजू नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि ना तो उन्हें फ़ौरी इंसाफ मिलना है, ना उन्हें सस्ता इंसाफ मिलना है। उन्हें पता है उल्टा हमने जाना है, बदनामी भी हमारी होनी है, हैवी फीसेस भी हमें देनी पड़नी है, फिर बार-बार जो है वो उसका फ़ॉलो-अप लेने भी हमने जाना है। दूर-दराज़ इलाकों से उन लोगों को आना पड़ता है, उनके केसेस वैसे के वैसे सालों-साल चलते रहते हैं। लोग मर जाते हैं, उनके केस के फ़ैसले नहीं होते। खौला नूर साहिबा की तरफ चलते हैं। खौला साहिबा, ये बताएँ कि ये भी फ़रियाल ने इम्पोर्टेंट बात की है, लोग अदालतों की तरफ क्यों नहीं जाते? इस तरह के बहुत से केसेज़ होते हैं। क्या
कोई हमारा सिस्टम कमज़ोर है, कोई इसके अंदर सज़ाएं कम है, क्यों नहीं लोग अदालतों के पास जाते, क्यों जिरगा सिस्टम की तरफ जाते हैं, क्यों गैरत के नाम पे हमेशा औरत ही मारी जाती है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले असल में मामला ये है कि लीगल हमारा जो सिस्टम है वो कमज़ोर नहीं है। इसमें यह है कि लोगों का इत्मीनान इसलिए उठ चुका है कि ये फैसले बहुत लेट आते हैं। अगर डिसीजन पहले नीचे वाली अदालत में होता है, फिर आप सेशन में जाते हैं, उसके बाद आप हाई कोर्ट में आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। जब तक कि आपके केस का फैसला होता है, लोग फेड अप हो चुके हैं एक्चुअली इस बोला सिस्टम इसमें के। पैसों का भी हिसाब बता देना, सुप्रीम कोर्ट तक कितने पैसे लगते हैं? वहां तक तो कोई जा ही नहीं सकता, आम बंदा तो जा ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, फीसिस भी ज़ाहिर है हैवी हैं, लेकिन अगर कोई लो फी में कर भी देता है, लेकिन लोग सिस्टम से इतना फेड अप आ चुके हैं कि जितना जो अग्रीव पर्सन है, जो वो जितना जलील होता है हमारे सिस्टम में, उतना जो मुल्ज़म है वो नहीं होता। क्योंकि मुल्ज़म जो है वो भी उसने तो होना ही होना है, वो तो कर ही रहा है, अपना सिस्टम चला रहा है, वो पेश भी हो रहा है, ज़ाहिर कोर्स में भी आ रहा है, वो भी हैवी फीसिस पे कर रहा है। लेकिन जो एग्रीड पर्सन है उसकी सुनवाई नहीं कहीं होती। अगर वो किसी अदारे में जाते हैं, जैसे कि पुलिस के किसी अदारे में जाते हैं, वहाँ पर उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहले तो कोई उनकी सुनता नहीं है, अगर कोई सुन भी लेता है तो हमारे मुआशरे में रिश्वत सतानी का सिस्टम इतना आम है कि वो लोग परेशान हो जाते हैं कि हमने अगर बताया भी तो क्या करें। इसीलिए आजकल अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी काफ़ी जो है वो कहा जा रहा है कि इस सिस्टम को मुतारफ़ करवाया जाए, बजाय इसके कि जिरगा सिस्टम मुतारफ़। अच्छा, एक मुझे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ये गाइड कर दें कि जो कत्ल किया जाता है और ख़ातून को कत्ल कर दिया जाता है, मैंने माजी में इस तरह के केसेस भी रिपोर्ट किए हैं कि आपसी लड़ाई थी दो फैमिलीज़ की, दो ख़ानदान की, और उन्होंने उनका लड़का मारा और साथ अपनी लड़की भी मार दी। इसमें कोई अदालत की तरफ से कोई रिलीफ मिलता है कि जब आप गैरत के नाम पे डालेंगे, किसी को कत्ल करेंगे, तो आपके साथ थोड़ी सी नरमी बरती जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो इससे 2016 से पहले कानून जो था वो इतना रिलीफ नहीं दे रहा था, लेकिन पोस्ट 2016 अब ये नई अमेंडमेंट आ चुकी है क्रिमिनल लॉ में कि जो इसको 2 पॉइंट्स में इसको तकसीम किया जाता है, देखा जाता है। एक है फ़साद फिल अर्ज़ और दूसरा आनर किलिंग। अगर फ़साद फिल अर्ज़ के कुछ पॉइंट्स हैं उसमें कि अगर आपने ये देखा जाएगा कि कितना ब्रूटली आपने उसका मर्डर किया है और कितना आपकी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है पिछला वो क्या है, आप सोसाइटी में वो किस तरह से देखा गया है, सनसनी फैलाई गई है सोसाइटी में, और लोग उससे ज़ाहिर है और भी जो घर हैं, जो आम हमारी जो जहनीत है वो मुतासिर हो रही है, उससे वो डर खौफ पैदा हो रहा है। तो इसमें आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान मामले में भी शायद ये सुनने में आया कि उन्होंने 780 भी साल लगाई है, क्योंकि ये फिर एंटी टेररिज्म एक्ट फिर शेड्यूल ऑफेंस बन गया। फिर अचानक फिर गवर्नमेंट आ जाती है ना, फिर इसके अंदर मुद्दई बन जाती अच्छा, है। वो भी तब भी आती है ना जब आप उन्हें हिलाते हैं, जब आप उनको खबर पहुंचाते हैं। वही सोशल मीडिया पे पता लग गया, बाज दफा तो सोशल मीडिया नहीं है तो वहां पर किसने बताना है? फरियाल, आप भी देखो, सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, एक सिंपल सी चीज़ है, ये देखें, सोशल मीडिया पे आप ही की बात, मैंने पॉइंट लिखा था इस पे, सोशल मीडिया पर भी बोलने वाला तो बेचारा डॉलर के पीछे भाग रहा है, ऐसा ही है। उसके अंदर कोई उसके लिए तो गैरत वो नहीं ट्रेंड है सिर्फ। उसके अच्छा, अंदर गैरत पे आ जाएं जरा। ये जो गैरत की वजह से कत्ल होते हैं, गैरत से क्या मुराद है? मैं अपनी सोसाइटी के मर्द हज़रात से पूछना चाहती हूँ, गैरत से आपकी मुराद क्या है? आपकी गैरत तो तब भी जाग जाती है अगर सड़क पे आपके पास से गाड़ी में गुजार के चली जाऊं, तो आपको तो उस पर भी मसला हो जाएगा कि ये लड़की थी तो मुझे ये क्रॉस करके चली गई है। मैंने खुद ऐसा फेस किया है, ऐसा नोटिस किया है कि जब मैं तकरीबन 2016 से ड्राइव कर रही हूँ, अगर आप तेज़ी से गुजर जाएं शादाब साहब, हमारे यहाँ सोसाइटी में मर्दों की इतनी सी भी ग्रूमिंग नहीं हुई हुई कि अगर वो गाड़ी चला रही है तो गाड़ी को जब रास्ता आपने दे दिया, वो कोई गैरत का इशू नहीं है, वो गैरत का इशू बना लेते हैं। वो आपको बार बार फिर तंग करते हैं कि आपने उसको एक बार क्रॉस क्यों किया। कभी किसी ने इस बारे में बात क्यों नहीं की? कोई क्यों नहीं सिखाता कि गैरत से आप बीइंग अ मेल मुझे बताएं, गैरत के ऊपर किस किस्म की इन्होंने बातें निकाल ली हैं? इनकी गैरत तब क्यों नहीं जागती जब अपनी माँ बहन बेटी के ऊपर हाथ उठाते हैं, बदतमीजी करते हैं, गालियाँ देते हैं? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अब ये मैं थोड़ा सा एक देखें, इससे पहले एक कंदील बलोच थी, उसको गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया। अच्छा, फिर इसमें एक और, ये खौला साहिबा आपकी तरफ ही आऊँगा, मुद्दई बन जाते हैं इसमें, मुद्दई उसका भाई बन गया और बाद में कहा नहीं जी नहीं, सबकी सुलह हो गई, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, फिर अगर हम बाहर की बात करें, फॉरेन मीडिया की, तो जैसे बलूचिस्तान वाला हमारा इशू हुआ था, बड़ी बदनामी हुई, बड़ी उन्होंने चस्के ले के जो है वो किया। बाकी मैं एक देख रहा था, अरब न्यूज़ के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान के अलावा दीगर शहरों में भी इस तरह, दीगर ममालिक में भी ये हो रहा है। जैसे अब एक दुआ खेल नामी लड़की थी, इसको इराक में संसार कर दिया गया, गैरत के नाम पे कर दिया गया। फिर मोना नामी एक लड़की थी, मोना सदरी नाम था उसका, ईरान से थी, उसके शोहर ने उसको उसका गर्दन उतार दी सर से, गैरत के नाम पे उतार दी। फातिमा सुल्तानी, ईरान से इसका ताल्लुक था,
इसके वालिद ने कत्ल किया। फिर 2025 में भारत में एक जो है वो टेनिस की कोच थी, उसका नाम था दित्या यादव, उसको भी वालिद ने उसके गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास जितने भी, मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, गैरत के नाम पे औरत ही कत्ल होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे मुआशरे में ज़्यादातर औरत को ही कत्ल किया जाता है। जो यंग वुमेन्स हैं ज़्यादा उनको देखा जाता है, उनको कत्ल किया जाता है। मर्द भी इसमें है शामिल, लेकिन वो उनकी तादाद बहुत कम है, आटे में नमक के बराबर। बिल्कुल। पहली बात तो इसमें ये कि जो पहले कानून था, अब कानून ये आया है 2016 के बाद कि अगर आपके जो लीगल हेयर्स हैं या फिर आपके जो वली हैं, अगर वो भी इसको कंपाउंड कर देते हैं इस ऑफेंस को, क्योंकि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस था पहले कि अगर कत्ल किसी को किया जाता है तो अगर वो सुलह कर लेते हैं तो आप जो है वो माफ़ कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अब जो है अगर आप उसको कंपाउंड भी कर दें लीगल हेज, तो इसमें स्टेट पार्टी बन जाती है और वो उसमें फिर भी आपको तमाम केसेस में है जहां सिर्फ 780 लगेगी। अगर कोई ऑफेंस ब्रूटल है, यानी कि अगर किसी को हार्डन कोई क्रिमिनल है और मुआशरे में अगर वो कोई सनसनी फैला रहा है या टेरर फैला रहा है, तो उसमें 780 लगेगी। अब इसमें ये है कि इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई है ऑनर किलिंग में, ठीक है। इसमें जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट मस्ट है, इसमें शेल का वर्ड यूज हुआ है कि मस्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, और इसको कंपाउंडेबल नहीं रहा, ये नॉट वेलेबल है, कंपाउंडेबल भी नहीं है। अब चाहे लीगल हेयर्स कर भी दें माफ, लेकिन फिर भी ये कंपाउंडेबल नहीं है, स्टेट इसको जरूर पनिशमेंट देगी। बिल्कुल। फरियाल, आपकी तरफ आते हैं। रावलपिंडी में अब हम बात कर रहे थे, जैसे वो आपने कहा जी पंजाब में भी बिल्कुल होते हैं। रावलपिंडी में जरगा के हुक्म पर लड़की को कत्ल कर दिया गया, और इधर यहाँ पर इंतहाई, मतलब सीधी सी बात है कि ये जहालत की जी एक्सट्रीम इंतहा है, है, बिल्कुल जहालत की इंतहा है कि एक खातून पे इल्ज़ाम ये लगा कि जी उसने निकाह उसका हुआ था, वो चीखती रही कि जी मेरे पहले हस्बैंड ने मुझे वर्बली जो है वो तलाक दे दी थी। ये भी हाँ। खुला से पूछेंगे, पहले इस पे आप अपना जी लाइन दे जी दें, फिर इससे पूछेंगे कि वर्बल अगर हमारे तो इस्लाम में तो है इसकी हाँ। वैल्यू, लेकिन कानूनी तौर पर जो है ये बताएंगे। जी फरियाल, आप बताएं। नहीं, मैं ये समझती हूँ कि एक औरत जिसने ये स्टेप लिया, जिसने किसी से शादी कर ली, एक तो पहली बात ये कि इनको भी, जो बलूचिस्तान वाला कपल था, उनको भी शादी करने पे मारा गया, ठीक है। जी हाँ। मतलब सबसे बड़ी तो बात अलमिया ये कि आपने हलाल को इतना मुश्किल किया हुआ है और हराम को आपने आसान किया हुआ है। आप देखेंगे उन्होंने शादी कर ली हुई थी, उन्हें फिर भी कत्ल कर दिया गया। अब ये औरत जिस तरह भी बात कर रही थी, कोई अदालत की तरफ क्यों नहीं गया, किसी ने उससे एविडेंस क्यों नहीं मांगा, उसे ये मौका क्यों नहीं दिया कि वो प्रूव कर सके कि उसे वर्बली डिवोर्स हुई हुई है। वर्बल डिवोर्स बिल्कुल होती है, हमारा मजहब तो डिवोर्स है, वो वर्बल है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जब ये ऐसा हुआ होगा, उस औरत का डिवोर्स हुई, वो चीखती रही, कहती रही, उसको क्यों नहीं मौका दिया गया, लोग अदालतों की तरफ क्यों नहीं जाते। ये वही बात आ जाती है कि उन्हें ट्रस्ट नहीं, उन्हें एतमाद नहीं है कि वहाँ पे हम जाएंगे कोई बात सुनेगा। लेकिन उस औरत को भी जो है वो उसकी बात पे यकीन करना चाहिए था, उसको किसी ने राइट नहीं दिया था। वो बलूचिस्तान वाली जो मरी थी, उसकी मुझे बात बहुत पिंच की थी, बड़े सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई थी कि उसने कहा था ठीक है मुझे गोली मार लें, लेकिन और मुझे किसी तरह से भी तंग करने या मुझे हाथ लगाने की इजाजत नहीं। बिल्कुल, ये उस खातून की आप बात कोट कर रही आखिरी हैं लफ्ज जिसको हैं उसके। बज़ाहिर गैरत के नाम पे जी। कत्ल किया। ब्रेक ले ले खुला, आपकी तरफ आएंगे और इस पे पूछेंगे कि क्या कानून में ऐसी कोई गुंजाइश है, ये हम जो ये तमाम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसमें क्या इसमें हो सकता है पॉइंट। वेलकम बैक। खुला, तलाक की हम बात कर रहे थे, ये रावलपिंडी का वाकया डिस्कस कर रहे थे कि जी वो कहती रही, चीखती रही कि मुझे वर्बल तलाक दे दी थी, जुबानी तलाक दे दी थी। इसकी क्या हैसियत है कानून में? क्या डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई शख्स अपनी बीवी को सामने खड़ा होकर 50 दफ़ा तलाक दे दे, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी? क्या जब तक वो रिटर्न नहीं देगा वो उसी की बीवी रहेगी? क्या इसमें थोड़ी सी कानून कहते देखिए, हैं? सबसे पहले तो ये कि इसमें हमारे जो दो स्कूल ऑफ थाट्स हैं, ठीक है, एक हनफी का भी है और इमाम शाफी का भी है। इसमें लोगों के थाट्स ये हैं कि इस्लामिक, अगर हम वर्बली इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो वर्बली देते हैं तो तलाक हो जाती है। लेकिन चूंकि हमारे कानून में ऐसा नहीं लिखा बिल्कुल भी कि वर्बली अगर आप देंगे, या वर्बली का वर्ड यूज़ नहीं इस तरह से किया गया कि मैं स्पेसिफिकली आपको बता सकूं कि ये तलाक हो जाती है या नहीं हो जाती। दूसरा ये कि हमारे जो तलाक का जो तरीक़ाकार है वो यही है कि आपको अगर हुला ले रहे हैं तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, और अगर आप वैसे मर्द तलाक दे रहा है तो आपको नोटिस भेजना पड़ेगा, एक लेडीज़ को भी, अपनी बीवी को भी, और एक जो है यूनियन कौंसल में, और 3 मंथ्स के बाद ही जो है वो इफेक्टिव होती है। क्योंकि उसके दरमियान वो एक पीरियड रखते हैं कि अगर वो दोबारा से जो है बात कर सके, दोबारा से साथ में रह सके तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इस दौरान उनकी जो रिकन्सिलिएशन नहीं मुमकिन हो पाती, देन वो इफेक्टिव होती है 3 मंथ्स बाद। लेकिन मैं ये जो पूछना चाह रहा हूँ खला, ये कि क्या जुबानी खड़े होकर तलाक दे दें,
तो उसकी क्या वैल्यू होगी? अगर कोर्ट तक नहीं पहुंचे, कोर्ट तक जाना है, अभी हफ्ते 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद जाएंगे, जी जी। लेकिन जो जुबानी तलाक दी, जहाँ तक मेरे इल्म के मुताबिक ये जो हमारा इस्लामिक पर्सपेक्टिव है तो तलाक जो है वो हो जाती है इससे। अच्छा, मुझे ये लेकिन लगता है जाहिर है सोसाइटी के कुछ जो हमारे नॉर्म्स हैं तो वो ये सोसाइटी के नॉर्म्स ही, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिंपल सा एक ज़िंदगी का फार्मूला समझती हूँ कि जब इंसान असल से दूर भागने लगता है ना तो सारे काम उल्टे हो जाते हैं। आपने अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि हमें ये रूल्स, हमें अपने असूल, हमें अपने कवानीन जो थे ना वो इस्लाम से एंटी नहीं करने चाहिए थे। जहाँ पर फांसी, जहाँ पर कत्ल साबित हो गया था वहाँ फांसी ही होनी चाहिए थी। जहाँ पे सरेआम फांसी होनी चाहिए थी वहाँ सरेआम फांसी होनी चाहिए थी। जहाँ पे चोरी पे हाथ कटने चाहिए थे वहाँ पे हाथ ही कटने चाहिए थे। हमने तो उस बंदे को भी रिलीफ दे दिया जिसने सरेआम कत्ल किया, हम उसको भी बेल दे देते हैं। अच्छा फरियाल, ये आपकी बात से मैं बड़ा एग्री करता हूँ। खौला, ये सवाल इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। मैं क्योंकि अपने 2-3 प्रोग्राम्स मैंने किए हैं CCD के ऊपर, जो एक नया सिस्टम, अब हमारा वो टॉपिक तो नहीं है। पुलिस मुकाबले हो रहे हैं धड़ाधड़, सुबह आप जाएं तो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो है चीफ जस्टिस, उनकी अदालत भरी पड़ी होती है, वहाँ पर लोग आ रहे हैं, रुजू कर रहे हैं। अदालती निज़ाम के ऊपर से फिर वही बात है कि आप पुलिस को इस पर एतमाद नहीं रहा। अब जो सवाल है वो ये है कि जिस तरह फरियाल ने बात की कि कानून क्या कहता है, इसमें अगर पुलिस मुकाबलों में ही मारना है तो फिर आप इस्लामी सजाओं को क्यों नहीं नफाज करते? उसका सबसे बेस्ट है आप इस्लामी वीडियोस देखते हैं, बड़े इंप्रेस होते हैं। दुबई में जी चोर पकड़ा गया, उसी वक्त पुलिस आई, उन्होंने सड़क पे ही उसे जो है वो सजा आप दी। ये देखो कि जब दुबई में इसमें जो 3-4 टुंडे फिर रहे होते हैं जिनके बाजू नहीं होते, तो आप वहां पर अपना सामान खोला रख के चले जाएं, आपके सामान को हाथ इतना वो आप वहां देखेंगे चौक के अंदर जब संसार किया जा रहा होगा इस्लामी सजाएं। लेकिन यहाँ पर जब हम इस्लामी सजा की बात करते हैं तो वो मोमबत्ती माफिया जो है वो आगे आ जाता है। यही प्रॉब्लम है, फेमिनिज्म के नाम पे इतनी 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 फजूल किस्म की वो बनी हुई हैं तंजीमें। मैं माजरत के साथ कहना चाहूँगी, ख़वातीन मुझसे बहुत नाराज़ भी हो जाएंगी, लेकिन आपके हकूक़, आपको तो बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं। मैंने अक्सर देखा मर्दों के हकूक़ कम है, ख़वातीन के हकूक़ इस्लाम में ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप उसके लिए नाजायज़ चीज़ें उस पर डिमांड करते हैं तो फिर वो आप वहाँ पर आप गलत हैं। यही बात है कि जो डिफरेंट माफियाज आपको कवानीन इम्प्लीमेंट नहीं करने देते, उनसे हमें प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि उन माफिया से हमें डरना नहीं चाहिए। बीइंग गवर्नमेंट भी, मैं अपनी गवर्नमेंट को भी ये कहना चाहूँगी कि ये माफियाज तो उठते रहेंगे, लेकिन हमें इनके प्रेशर में नहीं आना चाहिए। कवानीन तो मौजूद हैं, बहुत से ज़्यादा कवानीन हैं जिनकी हम नए नए कवानीन भी बना रहे हैं, अमल दरामद नहीं होता। क्या शायद ये वजह है कि लोगों का एतमाद उठ रहा है? इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लोग बिल्कुल ऐसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसी वजह से लोगों का एतमाद उठ रहा है। क्योंकि अगर आप किसी भी, ये हमारा जो अदारा है बिल्कुल मिलकर काम करता है, उसमें अदलिया है, हमारी पुलिस है, हमारा ये जो सिस्टम है सारा। क्योंकि ज़्यादातर फैसले जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन की बेस पर होते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन आपकी करेक्ट नहीं है और अगर वहीं से आपका सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है और वो रिश्वत सतानी और वगैरह वगैरह, तो आप अदालत भी उसमें फिर कोई आपको क्या जो है रिजल्ट दे पाएगी। इन्वेस्टिगेशन करने वाले वीकनेस दिखा अच्छा, इसमें भी मैं आपको बताऊं, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन ख्वाजा एक चीफ जस्टिस साहब हुआ करते थे, ख्वाजा शरीफ साहब, फौजदारी के अंदर बड़ी उनकी गिरफ्त थी। वो अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वो बेचारे कहते कहते फौत हो गए कि जब कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है तो सिर्फ और सिर्फ जो जेन्युइन वाक़ुआ है वो बयान किया जाए। जब आप उसमें कहते हैं ना कि जी फलां फलां और इतने बहुत से ना मालूम, तो आप असल बेनिफिट दे रहे हैं उसको, लेकिन फिर जब FIR दर्ज होती है फिर वही मामला चलते हैं, 19-20 उन्होंने नामालूम डाल दिए। असल में हमारे यहाँ जो लोग हैं ना, वो जब लीगल इसमें आते हैं केसेस में, वो इसलिए नहीं आते कि हम इसने ये वाला कत्ल किया है हमारा तो हम इसका बदला लें। वो तो डेफिनेटली उन्होंने लेना ही लेना है, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि मैंने इनको पूरे खानदान को जो है ना ग्रज निकालना है, हमने पूरे खानदान को बीच में शामिल करना है, ताकि ये सब के सब जो हैं वो इस जो है रास्ते में पड़े और वो जलालत का एक जो आम सी बात है, छोटी सी चोरी होती है, हम इतनी सारी चीजें डाल के पुलिस को कहते हैं रिकवरी कर दो, और फिर पुलिस में उसमें इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं कर पाती। और जाहिर है फरियाल, जब ये आप ये करेंगे तो फिर क्या होगा, बेनिफिट अल्टीमेटली आपके असल मुल्जिम को मिलेगा और असल मुल्जिम भी भाग जाएगा, मतलब बच जाएगा, बाइज्जत बरी हो जाएगा। क्योंकि अदालतों ने तो, क्योंकि मैं खुद कोर्ट रिपोर्टिंग करता हूँ तो मुझे इस चीज का आइडिया है कि अदालत ने एविडेंस देखना है। जब वकुआ हो रहा है, जब खुदा न खास्ता ये जो कारोकारी की जा रही है, गैरत के नाम पे कत्ल की जा रही है,
वहां पर जज साहब या जज साहिबा मौजूद नहीं है, बिल्कुल। उनको वो जो एविडेंस आप देंगे उन्होंने उस ऐसे। पर फैसला करना, और अच्छा। आप एविडेंस वीक कर अच्छा, देते हैं। एविडेंस कैसे वीक? मैंने उस पे, आपने जैसे अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया, मैं खुद एक प्रोग्राम होस्ट करती हूँ, तो मैंने बहुत सारे लोगों से ना बातें, उसका मैं एनालिसिस करती हूँ कि ये क्या सोचते हैं। मैंने अक्सर पुलिस अफसरान के साथ प्रोग्राम किया और मैंने अक्सर की ये बात नोट की। उनको लगता है कि हम इतनी मेहनत करके मुजरिम पकड़ लेते हैं, फिर हम उसको अदालत के हवाले करते हैं, वहाँ से वो बेल लेता है, वो छुट जाता है, वहाँ से उसे रिलीफ मिल जाता है। लिहाजा ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, उन्हें पता छुट तो इसने जाना ही है, उनका रास्ते में जो अपना फ़ायदा निकलता है, जो थोड़ी बहुत वो रिश्वत ले सकते हैं या जो अपना कोई उल्लू सीधा कर सकते हैं, वो करते हैं, और वैसे ही एविडेंस वीक पेश कर दी और मामला गया। तो ये ग्रूमिंग जो है ना, वो ऊपर से लेकर नीचे तक होने बोला, लगी। मैं आपसे एक FIR शेयर करता हूँ। मुकदमा, एक शख्स कत्ल हो गया, उसकी बेगम बैठी है, आप समझ लें कोई 100 किलोमीटर दूर बैठी है। जब मामला पुलिस के पास आता है तो मेरे सामने वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं जी, वो उसकी बेगम नु कहो कि वो मुदई बने। जी। अच्छा, अब मैंने वहां ये आर्गुमेंट की है कि यार वो एक घरेलू खातून है, आप उसको मुदई बना रहे हो, और वकुआ क्या बना रहे हैं कि जी ये निकला मकतूल, ये गाड़ी में आगे आगे जा रहा था, पीछे पीछे जो खातून है, जो उसकी बेगम है, जो उसकी, वो पीछे पीछे गाड़ी में आ रही थी, तो वो बता रही है कि मैंने देखा कि गन निकाली, मार दिया। मैं वहां पर भी पुलिस वालों को कह रहा था कि यार वहां पर अगर कोई नालायक से नालायक वकील भी हो तो 15 मिनट में वो बंदा बाहर निकाल के ले जाएगा। क्यों इस तरह की FIR दर्ज होती है? बिल्कुल ऐसे ही है। मुद्दई तो कोई भी बन सकता है, वकुआ जिसने, ये बाद में आके एविडेंस दे सकती हैं अपनी, उसको एविडेंस जो है के तौर पर बुला सकते हैं, विटनेस के तौर पर। तो इसमें पुलिस का भी ये रोल होता है, काफ़ी ज़्यादा बल्कि पुलिस का रोल होता है कि कभी कभी इन्वेस्टिगेशन में ये ऐसे डंड डाल देते हैं कि जिससे ना तो मुद्दई को फ़ायदा होता है, ना कोई बल्कि ज़्यादा फ़ायदा उसमें मुलज़म का ही होता है। इसीलिए कहते हैं कि 80% जो हमारे यहाँ है, वो मुद्दई जो है वो अदालतों के चक्कर लगा लगा के थक जाता है, 20% जो है वो यहाँ पर मुलज़म को जो है वो मसला होता है। बिल्कुल। फरियाल, आप क्या कहेंगी, क्या इसके अंदर क्या करना चाहिए हुकूमत? मैंने जैसे पहले बात की कि यार देखो, कानून तो मौजूद है, हर चीज़ का कानून मौजूद है, अब उन कवानीन पे अमल दरामद होता नहीं है और हम अगले कवानीन पे कवानीन बनाई जा रहे होते हैं। क्या आप सजेस्ट करोगी ये जो गैरत के नाम पे कत्ल होने वाला है, क्या इसमें सजाएं सख्त की जाएं, कुछ सरेआम फांसी का एहतमाम किया जाए, कैसे इस पे इस तरीके सख्त से? सजाएं दी जाएं, इस पे इस्लाम के मुताबिक सजाएं दी जाएं, इस पे कोई, जैसे ये बता रही थी कि 2016 से पहले इस पे रिलीफ दिया जाता था, मतलब अगर तुमने गैरत के नाम पे कत्ल किया है तो फिर तुम्हें थोड़ा बहुत रिलीफ है। मुझे बताएं, कत्ल तो कत्ल है, रिलीफ किस बात का? मैं अभी जैसे पहले जिक्र कर रही थी कि अगर मैंने फिर पे गैरत तो इनकी तब भी जाग गई ना जब मैं गाड़ी के पास से गुजर गई, तो क्या ये मुझे कत्ल कर देगा कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया है? ये बातें हैं जो नोट करने वाली हैं। आपकी ओवरऑल सोसाइटी खराब है, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको ग्रूमिंग की जरूरत है, और कानून इतना सख्त होना चाहिए। बच्चियों के साथ जो मामला हो रहे हैं, बच्चों के साथ जो मामला हो रहे हैं, जो हरासमेंट के केसेस हैं, उन पे किसी के ऊपर भी ये जी हमारी सोशल मीडिया को जो है वो सर्वेलेंस देने वाली फोर्स अलहदा है, आपका हर चीज़ मौजूद है, लेकिन आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट खुद ही नहीं करवाते। आपके अंदर से रिश्वत वाला सिस्टम ही नहीं खत्म हो रहा है। जो गवर्नमेंट आती है वो आके कहती है करप्शन नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। आप देखते हैं कि हर बंदा जो है वो ईजी वे निकालता है, कोई जा तो जाना नहीं चाहता। अब ये जिरका सिस्टम क्या है? ये आपका ईजी वे ही है ना, कि ना तो आप जाएं, ना आप अदालतों में वकीलों की हैवी फीसें दें, ना आप बार बार चक्कर काटें, वहीं जिरगा बिठाएं, उससे फैसला कराएं, अपना मामला ठीक कर लें। तो ये हमारी थोड़ी सी ना गवर्नमेंट को, हमारे इदारों को, हमारी फोर्सेस को भी जरूरत है जी कि वो अपने आप को ठीक खोला, करें। आप क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल ऐसी है। जिरगा सिस्टम के मुतल्लिक भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने फैसले में जो है 2019 में इसको एक इलीगल जो है करार दिया था कि ये एक इलीगल कॉन्सेप्ट है जिरगा सिस्टम का। लेकिन अगर इसको आर्बिट्रेटर्स के तौर पर, क्योंकि हमारा इतना शऊर नहीं है, हमारे जो ये इलाके हैं जहाँ पर ये जिरगा सिस्टम चलता है, तो वो बिल्कुल भी आर्बिट्रेशन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर पाते। तो मेरा ख्याल है कि ये सिस्टम ज़्यादा लोगों को मुतासिर, और ये सरेआम चल रहा है अभी तक सिस्टम। आप देखेंगे जो बलूचिस्तान वाला जिरगा था, उस जिरगे को किसी ने जाके पकड़ा? उस जिरगा को किसी ने जाके कुछ बनना पूछा? भी नहीं है ये फरियाल। मैं ये आपको बड़ी एक चीज बड़ी क्लियर बता दूं होला कि ये मेरी बात आज लिख लें, बलूचिस्तान वालों के साथ कुछ नहीं होना। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक और बड़ा अनोखा कारनामा जो है हमारी पुलिस का वो आपसे शेयर करूंगा एक दर्जी के हवाले से। प्रोग्राम एक मरतबा फिर खुशामदीद और नए टॉपिक। जी अच्छा, फरियाल, एक मिनट, मैं आपको कहना चाह रही थी कि आप नए टॉपिक पे जा रहे हैं, उससे पहले मुझे लगता है कि इस टॉपिक को हमें थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहिए। जो आप बात करें ना कि औरत कत्ल होती है गैरत के नाम पे, औरत ही क्यों कत्ल होती है? औरत सिर्फ गैरत के नाम पे कत्ल नहीं होती,
औरत और भी बड़े मामला पे कत्ल होती है। आप पीछे चले जाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चले जाएं, ज़माना जहलियत में चले जाएं, औरत इस बात पे भी कत्ल कर दी जाती थी कि पैदा क्यों हुई है, जिसमें उसका ना कोई कसूर, ना उसका कोई अमल दरामद, ना उसका कोई इख्तियार। वो दुनिया में एक बच्ची आई है, उसको मार दिया जाता था बिल्कुल। कि ये तो ये फिर क्यों इस्लाम में पैदा हुई आके है। फिर बीच में नबी आए और फिर उन्होंने ये हाँ, सारी तो चीजों अब जब ये लोग ये सारी चीजें तोड़ते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एंटी इस्लाम है। जो लोग मजहब के ऊपर एक्सट्रीम बन के ये जी हमारी लड़की ने ऐसा 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 किया। पिछले दिनों आपने ये एक हमारी मीडिया की जो एंकर जिनकी डेथ हुई है, हुमैरा, जिनके बारे में ये आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा, जी हुमैरा असगर, उनके बारे में भी ये बातें आपने सुनी ना कि उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं थी उनकी फील्ड पसंद नहीं थी, उनको बिल्कुल डिसऑन कर दिया, उनकी लाश भी नहीं लेने आ रहे थे। वो भी सोशल मीडिया का ही कारनामा है कि सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से उन्होंने उनकी लाश को जाके रिसीव किया और जाके अपनी बेटी की तदफीन की। तो अगर वो भी सोशल मीडिया पे ना होता, हम सोशल मीडिया के बहुत सारे नुकसानात तो देखते हैं, लेकिन नुकसान या फ़ायदा हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो सोशल मीडिया का फ़ायदा ही था कि वो इतना सोसाइटी का प्रेशर बिल्ट हुआ, तो हम तो औरत को बहुत सारी चीज़ों पर कत्ल कर देते हैं। हम तो औरत को इस बात पे भी कत्ल कर देते हैं जिसने मेरी बात का, या मैं इसे गालियां दे रहा था, इसने आगे से जवाब क्यों दिया। हम तो औरत को इस बात पे भी कत्ल कर देते हैं कि वो जब औरत बच्ची जब जवाब देने के काबिल भी नहीं होती, सिर्फ चीखो पुकार करके अपने मकसद, मैं वही कह रही हूँ ना, पैदा हुई है उसको भी उसको उस वक्त दफना दिया। जी चले, अब खोला ये आपसे रिलेटेड है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पंजाब पुलिस का अनोखा कारनामा, पाकपतन के एक रिहायशी है वकार बिलाल का शनाख्ती कार्ड पर लाहौर पुलिस स्टेशन में 26 लाहौर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 26 मुकदमात जो है वो दर्ज निकले। वो बेचारा शहरी जो है उसके मुताबिक, रिकॉर्ड के मुताबिक वो इस वक्त जेल में है, और जबकि वो पाकपतन में वो दर्जी का काम कर रहा है। और बिलाल वकार पाकपतन में दर्जियों का काम करता है, और शनाख्ती कार्ड चेक करने में पता चला कि इसके खिलाफ 26 मुकदम से जायद मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस चालान के मुताबिक वकार बिलाल ने पाकिस्तान, उसने जेल में है और अपना कारोबार करता है। ये जो अपना वो कारोबार कर रहा है, आईजी पंजाब से ये शख्स मिला जाके, और उसने तमाम अपनी उसने मुद्दा बयान किया। आईजी साहब ने थोड़ी सी शफकत की और सारी उसकी इंक्वायरी करा के उसको क्लियर कर दिया। लेकिन उसका नाम फिर चलता है, वो फिर पिछले दिनों में उसको कोई चलान हुआ, फिर उसको कोई फ़ोन आ गए कि जनाब आप थाने में आ जाओ। ये क्या है, ये सीआरओ बन जाती है। नाकों के ऊपर आप देखेंगे जी वो आईडी कार्ड डाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जिसके आईडी कार्ड पे कोई क्रिमिनल, मतलब एक शख्स तो फिर इस तरह खोला साहिबा, मैं और आप भी हैं, तो कल को कोई पता लगे कि जी हम सुबह नाश्ता लेने निकले हैं तो 150 मुकदमा दर्ज हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सीआरओ जो है ये एक हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड का ऑनलाइन सिस्टम है जो अभी रिसेंटली कुछ जो सालों से मुतारफ हुआ है। इसमें यह है कि अगर पुलिस आईडी कार्ड, अगर कोई मुलजम जो अरेस्ट होता है तो उसके सीट नेक्स्ट डे ही उसका सीट उसमें नाम आ जाता है ऑनलाइन उसके आईडी कार्ड से, उसका आईडी कार्ड लेके। लेकिन अगर कोई 3-4 माह तक कोई नहीं पकड़ पाते किसी को, तो पुलिस उसे पीओ कर देती है और फिर उसका जो है जब मिलता है या कोर्ट में पेश करती है बाद में, तो उनका आईडी कार्ड लेके तो वो उसमें सीआरओ में उसका नाम जो है वो डाल। लेकिन ये तो खला ये कह रहे हैं कि मेरा पर तो इसके पर तो कोई क्रिमिनल केस भी नहीं है, और फिर इसका आईडी कार्ड मिसयूज हुआ होगा। बिल्कुल मिसयूज हो सकता है, ये पुलिस की नेग्लिजेंस भी है, इसमें हम पुलिस की नेग्लिजेंस भी कह सकते हैं, और मिसयूज भी हो सकता है। उसका आईडी हो सकता है किसी और ने उसका दे दिया हो, नाम दे दिया हो उसमें, आईडी कार्ड उसका लेके नंबर, चूंकि ऑनलाइन फ्रॉड आजकल काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि ऐसा हो, उन्होंने किया हो किसी ना किसी ने। सीआरओ में नाम आता कैसे, यानी कि एक शख्स पे पर्चा दर्ज हो गया तो उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या उसके लिए वो अरेस्ट हुआ, उसका अंगूठा लगवाया, उसके बाद फिर बिल्कुल नाम जब अरेस्ट, अगर तो किसी पे एफआईआर है, ठीक है, तो उस पे नाम उसका एफआईआर में है अब, लेकिन उसमें आईडी कार्ड नंबर नहीं होता है एफआईआर में अक्सर मुलजमों का। देन पुलिस उनको अरेस्ट करती है, अगर तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसे अरेस्ट करके उसका आईडी कार्ड लेके तो वो सीआरओ में उसका नाम जो है वो ऑनलाइन एंटर कर देती है। लेकिन अगर वो अरेस्ट नहीं हो पा रहा, नाम उसका एफआईआर में है और वो मुलजम कहीं छुप गया है, तो देन वो उसका जब वो मिलता है उसको प्योर डिक्लेयर कर देते हैं। जब वो मिलता है, कभी आता है 3 माह बाद 4 माह बाद, तो देन उसका लेके आईडी कार्ड वो कोर्ट में पेश करके उनको बाद में उसका आईडी कार्ड लेके तो वो उसमें जो है सीआर में एंटर कर डाल दिया। अच्छा फरियाला, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आप भी लाहौर शहर में घूमती फिरती हैं, जगह जगह नाके होते हैं, वो आगे आते हैं जी अपना आईडी कार्ड का दिखाएं आपका, कभी किसी को ड्राइवर का, किसी का फैमिली मेंबर का निकल आए नाम उसमें, तो वो एक नया वो चीज आ जाती है। और ये जो वाकया मैं बता रहा हूँ नाका, तो ऐसा है ना, मेरी बात सुने शदाब भाई, सबसे पहले तो मैं नाके पे अक्सर मैं बैठी हूँ ना, तो मुझे कोई रोकता ही नहीं, कोई खवातीन बैठी हूँ तो कोई रोकता ही नहीं। ये तो पहले, सबसे पहले तो इस बात का कोई मुझे जवाब देना कि नाके पे अगर कोई खवातीन गाड़ी में बैठी हुई है तो आप भाई उसको चेक क्यों नहीं करते।
कि अभी भी आप उसी दौर में हैं कि आज भी आपके सोसाइटी के अंदर क्रिमिनल सिर्फ मर्द हजरात इधर होंगे? वो एहतराम कर रहे हैं तो आप कह रही हो कि क्यों नहीं रोकते? नहीं, जहां पर हैं? नाके पे आप खड़े हैं वहां आप सबको चाहिए। मतलब आप चाह रहे हो कि बराबरी पे रहे, ये आप जैसे अगर बिल्कुल मर्द की बराबरी checking की होती बात है। करी, वैसे खवातीन कहती हैं मर्दों के शाना बशाना है, तो जो चेकिंग है तो फिर क्या इतराज है? गाड़ी चेक करें, खवातीन बैठी हैं, पूरी फैमिली बैठी है, जो मर्जी बैठा है। आजकल तो पूरी फैमिलीज फ्रॉड कर रही हैं, पूरी फैमिलीज है लोगों को डकैतियां करने जाती हैं। खवातीन अपना किरदार जो है वो उन्होंने संभाला होता है, मर्द अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो वहां पर ये नाकेबंदी पे पहले तो कोई रिलैक्सेशन होनी नहीं चाहिए। उसके बाद अगर आप जिस तरह कह रहे हैं आईडी कार्ड मांगा, तो डेफिनेटली आईडी कार्ड होना चाहिए, आईडी कार्ड देना चाहिए। आईडी कार्ड अगर किसी के पास से नहीं निकला, मुझे ये बात अच्छी लगती है, ट्रैफिक वार्डन अक्सर आप बहाना करते हैं जी लाइसेंस नहीं है मेरे पास, वो फिर भी आपको कहते हैं कि आप आईडी कार्ड दे दें। वो चलान अगर उन्होंने ठान लिया करने का, उन्होंने करना ही करना है। तो मेरा ख्याल है कि आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको साइड पे कर लें, आप आईडी कार्ड जहाँ से मर्जी फ्राहम करें। बिल्कुल क्यों खोला, आप क्या कहती हैं? खवातीन का ऐसे- फरियाद तो कह रही है कि नहीं भाई तलाशी लो, जो अपना बिल्कुल लो, बिल्कुल तलाशी ऐसे लो, ही है। वहाँ पर खड़ी करके बिल्कुल पूरी ऐसे। गाड़ी चेक करो। करें। लेडीज के लिए भी ट्रैफिक वार्डन्स हैं, तलाशी लें, आप चेक करें, आईडी कार्ड सबका लें, क्योंकि कानून की नज़र में तो सब बराबर हैं। अच्छा, मैं ना एक छोटी सी चीज़ इसके अंदर ये ऐड कर लूँ, ये कुछ इसकी कई जजमेंट्स हैं खोला साहब, आपको भी इसका आइडिया होगा। जो गाड़ी है, गाड़ी की तलाशी नाके वाले नहीं ले सकते, ताच है कि उनको कोई मुखबरी हो कि कोई ख़ास मुलजिम फरार हो रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट की जजमेंट्स के मुताबिक वो जो गाड़ी है ना, वो आपकी प्रेमिसेस है, वो आपकी चादर है, चादर चार दीवारी है। उसके अंदर, गाड़ी के अंदर एंटर होने से पहले अगर किसी ने गाड़ी में आके तलाशी लेनी है तो उससे पहले उसको मजिस्ट्रेट साहब से लेते हैं, वारंट लेना पड़ेगा। हाँ, आप वैसे आपकी तलाशी लें बाहर निकल के, कोई मसला नहीं है, वो आप कर रहे हैं, कार्ड ज़रूर चेक करें, वो कर रहे हैं। जी ऐसी है, अगर पुलिस को कोई मुखबरी मिलती है देन ही वो जो है उस गाड़ी की तलाशी लेते हैं या नाके पे उनको रोकते हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फ़रियाल आपका और खौला नूर साहिबा आपका। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। कल नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।